नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पिता ने की हैवानियत की हदें पार, 12 साल की बेटी के साथ किया रेप, दुष्कर्म का वीडियो बनाकर चाकू से गला काटने की दी धमकी। लेक सिटी का इंतजार हुआ खत्म, टॉय ट्रेन का ट्रायल हुआ, असम के महामहिम ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। घर से मंदिर जाने का बोलकर निकला बुजुर्ग लापता, अम्मा माता थाने में दर्ज हुआ मामला। बंद पड़े घर में लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, बदबू आने पर क्षेत्रवासियों को चला पता। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के टीडी थाना क्षेत्र में पिता द्वारा अपनी 12 साल की बेटी के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। और तो और पिता ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर मासूम का चाकू से गला काटने की धमकी तक दे डाली। दरअसल उदयपुर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर टीडी थाना क्षेत्र में गुरुवार को बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिता ने अपनी ही नाबालिग 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करके हैवानियत की हदें पार कर दी। पत्नी अपने पीहर गई थी तो पीछे से पिता ने घर में अपनी बेटी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो भी बनाया। बेटी को वीडियो दिखाकर चाकू से गला काटने की धमकी देते हुए मुंह बंद रखने को कहा। बात का खुलासा आरोपी के ही मोबाइल से हुआ तो सबकी आंखें फटी रह गई। वीडियो देखकर पत्नी तो मौके पर ही बेहोश हो गई। टीडी थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि थाना क्षेत्र के निवासी एक युवक द्वारा अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के संबंध में पत्नी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। पिता मजदूरी करता है जिसे डिटेन किया गया है। वही मामले की जांच गोवर्धन विलास थाना अधिकारी को सौंपी गई है। पिता द्वारा नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार की, जिसकी तुरंत प्रकरण दर्ज करके उच्च अधिकारी के आदेशानुसार गोवर्धन विलास सीआई साहब के जिम्मे पर एफआईआर दर्ज करवाना है। हाँ, क्या घटना हुई थी आप? मेरी लड़की की 12 साल की लड़की की घटना हुई। मैं 1 तारीख से आई मेरे घर पे पियर से आके मैं 5 तारीख हो गई। 5 तारीख की वापस मेरे हार्ट अटैक हो गया था। मैं हार्ट अटैक से वापस मेरे घर चले गई। मेरी लड़की ऐसे बोली, मम्मी कि मुझे भी लेके जा, मेरे मामा जी के यहाँ जाना है। तो मेरे साथ लेके जाए हूँ तेरे साथ। तो मैं आ रही हूँ मम्मी, मुझे लेके जाए हूँ। तो मैं लेके गई तो मुझे पता ही नहीं पड़ा। मेरी लड़की मुझे भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मुझे। मेरी लड़की ने ऐसा, फिर बाद में मैंने तो भी 10 दिन हो गए, 10 दिन में भी मैं कुछ नहीं बोला। फिर मेरी लड़की ने ऐसे वो फोन में देखा, मैंने फोन में बच्चे खेल रहे थे, मैं हाथ से लेके मैं देखने लगी। तो वो बच्चों ने मैं देख के फिर वो वीडियो हाथ में आ गया। तो वीडियो देख के मैं वीडियो थोड़ा सा देखा, मैं फिर बंद कर दिया वीडियो ने। मेरे साथ मेरी लड़की की ऐसे घटना की। फिर बाद में मुझे टकाना नहीं तो मैं मेरे परिवार को भी नहीं बोल सकी। मैं बिल्कुल एकदम बेहोश हो गई थी मेरी लड़की के साथ। ये जब पति को इस तरह से आपने बाद में पूछा तो आपको लग रहा था कि उसको इस गंदे काम पे पछतावा हुआ है? मैं पहला तो कुछ नहीं हुआ था। ये पहली बार जिंदगी में पहली बार ये 1 तारीख से आई थी जब ये हुआ था। पति से बाद में जब घटना के बारे में पूछा होगा आपने, तो वो कभी सॉरी फील कर रहा था कि हाँ गलत हो गया मेरे से? हाँ, ये बोला मेरे को, आज ही बोला घर से कि हाँ मेरे से चोरी हो गई, माफी कर ले। आपको कभी शक नहीं हुआ कि वो कभी शक नहीं हुआ। मेरी जिंदगी में पहली बार शक हुआ मेरे से। मेरे सामने से फांसी दिलवाओ के या उम्र कैद की सजा दिलवा दो, बस ऐसे ही मैं बोल रही हूँ। नहीं हो तो और किसी के भी साथ हो सकता है ये। अभी तो मेरी लड़की के साथ हुआ, और किसी की मेरी और भी छोटी लड़की है, और भी हो सकता है। ऐसे मैं यही नहीं बोल रही हूँ नहीं होएगा, पूरे संसार में भी हो बाप बेटी का रिश्ता है। नहीं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ नहीं रिश्ता। आपके कितने बच्चे? मेरे 5 बच्चे, 4 लड़कियाँ 1 लड़का है। हज संबंधित समस्याओं को लेकर गुरुवार को सर्किट हाउस में हज कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सदस्य ने जन सुनवाई की। दरअसल हज संबंधित समस्याओं को लेकर सर्किट हाउस में गुरुवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जन सुनवाई हुई। हज ट्रेनर व पूर्व संयोजक जहीरुद्दीन सक्का ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सदस्य व राजस्थान मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हिदायत खां दोलिया ने सुनवाई की। इस दौरान हिदायत खां ने आगामी हज यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मैं हिदायत खान दोलिया, मेंबर हज कमेटी ऑफ इंडिया एंड एक्स चेयरमैन राजस्थान मदरसा बोर्ड, आज उदयपुर आया हुआ था और हाजी जो 2023 में हज करने तशरीफ़ ले जा रहे हैं
उनकी कुछ प्रॉब्लम्स सामने आई तो वो सुनी भी और जो सॉर्ट आउट की जा सकती है वो की है। कुछ जो नियमों में नहीं आती वो नहीं हो सकता तो वो हाजियों को बता दिए। जिस प्रकार से एम्बार्गेशन पॉइंट की बात आई कि एम्बार्गेशन पॉइंट क्या अब चेंज हो सकता है, तो चूँकि एम्बार्गेशन पॉइंट डिसाइड जो हुआ है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो फ़्लाइट्स वगैरह की व्यवस्था एप्लीकेंट होल्डर्स हाजियों की आवश्यकता के मुताबिक की गई है। इसलिए इसी प्रकार से कुछ यहाँ हाजी साहिबान की बात आई कि हमने बोहरा रुबात के अंदर एकोमोडेशन लेना तय किया है और हमने गलती से उधर यस कर दिया। लेकिन अभी मेरे सीईओ साहब से भी बात हुई बॉम्बे, तो उनका ये कहना था कि बोहरा रुबात जो है उसकी कैपेसिटी सपोज़ करो 300 सीट की है और बोहरा समाज के एप्लीकेंट होल्डर्स 1000 आ गए तो वो 300 को अलॉटमेंट ही होगा और उनको अलॉट हो गया, उनसे हज कमेटी ऑफ इंडिया एकोमोडेशन चार्ज नहीं लेगी और ले लिया है तो वापस रिटर्न कर देगी। और ये बात निश्चित है कि किसी ने अगर गलती से वहाँ एकोमोडेशन लेना यस कर दिया और इधर भी अलॉट हो गया तो भी उनका जो अमाउंट है वो रिटर्न हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर एम्बार्गेशन पॉइंट चेंज नहीं होगा, वो पहले से डिसाइडेड हुआ है और उसके अकॉर्डिंग उनका इंतज़ाम पुख्ता कर दिया गया है, उसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। आज मुझे काफ़ी सुबह से जो हाजी साहिबान से मिलने का मौका मिला और उनकी जो बातें सुनी, तो कुछ काम तो ऐसे हैं जो तुरंत शॉर्ट आउट करने योग्य हैं, मगर कुछ इस प्रकार के हैं जो आगामी सत्र में ध्यान देने वाली बातें हैं। तो उस पर 2024 का जो हज होगा उसमें जो पॉलिसी बनेगी और उसमें हमारी समीक्षा बैठक भी होती है। 2023 का हज कंप्लीट होने के बाद में एक मीटिंग होती है, उसमें समीक्षा की जाती है और समीक्षा में जो भी कोई 19-20 बात आती है तो अगले सत्र में उसको और अच्छे ढंग से हाजियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और अच्छे ढंग से उस पूरे मिशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा सकती है उसके मुताबिक पॉलिसी डेवलप की जाती है। और मुझे उम्मीद है और मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि ये 2023 में जो हज करने तशरीफ़ ले जा रहे हैं, जिनको अल्लाह का हुक्म हुआ है और उनका बुलावा आया है, तो वो इंशाअल्लाह सुकून से खैरियत से अपने सारे अरकान पूरे करके आएंगे। मैं नेमतुल्ला इस साल हज पे जा रही हूँ। नेमतुल्ला सलूमर वाला, फखरुद्दीन सलूमर वाला की वाइफ हूँ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हज पे जा रहे हैं। और इस पर हम शुक्रगुजार करते हैं सेकेंड हाफ में सर आए और चेयरमैन साहब जो है उन्होंने हमारी जो प्रॉब्लम थी अदाई की और हम लोगों ने गलती से अदाई और जोफ़ा का हमने टिक कर लिया था, यस कर लिया था और हमें बोहरा रुबात से हमें एकोमोडेशन मिला है और वो भी हमने यस किया है हज कमेटी में। तो 2 चीज़ की हमारी प्रॉब्लम थी, तो सर ने बोला है कि इंशाल्लाह वो जल्दी से हमारा क्लियर हो जाएगा और क्लीन चिट हमें मिल जाएगी और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि और कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें सुन रहे हैं और हमारी सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं सर के। मदार गांव में घर से मंदिर जाने का बोलकर निकले एक बुजुर्ग के लापता होने का मामला सामने आया है, जिस पर परिजनों ने अम्बामाता थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दरअसल अम्बामाता थाना क्षेत्र के मदार गांव निवासी भगवान नाथ मंगलवार सुबह अपने घर से थूरकीपाल स्थित मंदिर जाने का बोलकर निकले थे। उसके बाद देर शाम तक घर नहीं लौटे। इस पर उनके बेटे रघुनाथ ने अपने रिश्तेदारों और आस पड़ोस में पूछताछ की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल सका। इसके बाद रघुनाथ ने अपने पिता भगवान नाथ की पूरे गांव में तलाश की, फिर भी उनका कहीं पता नहीं चला। इस पर परिजन बुधवार को अम्बामाता थाने पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बुजुर्ग की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम रघुनाथ है, पिता का नाम भगवान नाथ है और मतलब घर से मंदिर जाने के लिए निकले, अभी तक उनको कोई पता नहीं है। पुलिस ने भी कंप्लेन करवाई है, जिसका जल्द से जल्द पता लगा के उनको वापस घर पर भेजा। गुलाबाग में शुक्रवार को टॉय ट्रेन का ट्रायल हुआ। शुक्रवार को असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दरअसल अहमदाबाद के काकरिया अम्यूजमेंट पार्क की तर्ज पर
उदयपुर शहर के गुलाबबाग में चलने वाली लंबे समय से प्रस्तावित टॉय ट्रेन शुक्रवार से शुरू होने वाली है। ट्रेन के 2 डिब्बे और इंजन आज गुलाबबाग पहुंच चुके हैं। वहीं ट्रेन के 2 डिब्बे पहले ही गुलाबबाग पहुंच चुके थे। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुलाबबाग में बनी कमल तलाई के अंदर नावें भी उतार दी गई। इसी को लेकर के राज्य समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि गुरुवार को ट्रेन की ट्रायल की गई और शुक्रवार को असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा हरी झंडी दिखाकर ट्रेन शुरू की जाएगी। चौधरी ने बताया कि ट्रेन में एक बार में करीब 100 बच्चे सवारी का लुत्फ उठा सकेंगे, जिसमें बच्चों को प्रकृति के अलग अलग रंग भी दिखाए जाएंगे। आज गुलाबबाग में उदयपुर वासियों के लिए सबसे खुशी की बात है कि बहुत वर्षों के इंतज़ार के बाद में आज 2 डिब्बे और 2 डिब्बे पहले आ चुके हैं, 2 डिब्बे अभी आ गए हैं और साथ में इंजन जो है वो भी आ चुका है और कमल तलई में भी नावें उतार दी गई है। इसका हमारी कोशिश है कि आज इसकी ट्रायल अगर अच्छे ढंग से हो जाती है तो हम कल सवेरे या कल दिन में जब भी हो इसको हम महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया से हरी झंडी बता के हम एक बार इसको ट्रेन को शुरू करना चाहते हैं। और वास्तव में आप सभी लोगों को बहुत लंबे समय से जो इंतजार था, ये इंजन भी बॉम्बे से आते आते आज तीसरे दिन में यहाँ पहुँचा है, बहुत स्लो स्पीड से आया है। मगर हम सब की इच्छा है, उन बच्चों की इच्छा है जिनकी छुट्टियाँ पड़ गई है कि इस माह में उनको इस ट्रेन में घूमने को मिलेगा और युद्ध स्तर पे हमारी तैयारियां चल रही है। और यहाँ पर भी बच्चों के लिए और जो हमारे पेडल बोट जो नावें हैं कमल तलई में वहाँ पे भी उतार दी गई है, वहाँ पे भी पर्यटकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब ट्रेन जो बार बार पहले पलट जाती थी, वो ट्रेन इस बार जो काम किया हमने बड़े ही लंबे टाइम से इसको लगे रहते हैं और मजबूत काम किया है, तो ये अब आने वाले समय में कभी भी ऐसा कोई खतरा नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो डीजल और पेट्रोल का इंजन आने वाला था उसको हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात करके इसको सीएनजी का किया है। ये इंजन सीएनजी से चलेगा ताकि उदयपुर गुलाबबाग की पर्यावरण बढ़िया रहे और लोगों को इसको राहत मिले। एक बार पुनः उदयपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशियों का क्षण आ रहा है और हम कोशिश करेंगे कल इसको शुरुआत कर दें इसकी। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। आरबीएससी अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them prove with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar,
न्यू माली कॉलोनी, टेकरी, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9887902371 और 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आयड स्थित संग्रहालय में आज प्रवेश निःशुल्क रखा गया। दरअसल गुरुवार को विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आयड स्थित संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क रहा। संग्रहालय के व्यवस्थापक महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 4000 साल प्राचीन सभ्यता के अवशेष इस संग्रहालय में रखे गए हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक संग्रहालय देखने आते हैं। आज संग्रहालय दिवस के मौके पर प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रखा गया। राठौड़ ने बताया कि भारतीय सभ्यता व ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू होने के लिए सभी को संग्रहालय में एक बार जरूर आना चाहिए। संग्रहालय में 4000 वर्ष पुरानी प्राचीन सभ्यता के अवशेष रखे गए हैं। वे सभी अवशेष यहीं पर खुदाई में निकले। इस सभ्यता का नाम आयड सभ्यता है। मैं महेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ का व्यवस्थापक हूँ और आयड संग्रहालय आज विश्व संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क रखा गया है। देशी विदेशी आमजन लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा। मेरे द्वारा यही कहना चाहता हूँ पर्यटकों को कि अपने ऐतिहासिक धरोहर और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को रूबरू होने के लिए आज आप संग्रहालय में आए, देखें और यहाँ 4000 वर्ष पुरानी सामग्री जो उत्खनन स्थल से निकली हुई है, जो संग्रहालय में डिस्प्ले की गई है, इनको देखें और अपने पुराने परंपरागत इतिहास को देखें। जानकारी पहले आमजन देखेंगे, इसके बाद ही बाहर के लोगों को जानकारी दे सकेंगे। और पर्यटकों से, आमजनों से मेरी यही निवेदन रहेगा कि आप संग्रहालय के बारे में पुरानी जो सामग्री है इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और प्रचार करें, जिससे आमजन है, विदेशी लोग हैं, जो भी पर्यटक संग्रहालय को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कर सकें। अभी कितने लोग यहाँ पर देखने के लिए आ चुके हैं? आज सुबह से हमारे द्वारा क्या विश्व संग्रहालय दिवस होने के उपलक्ष्य में शहनाई वादन करके पर्यटकों को माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया है, जिसमें अभी तक के जो पर्यटक अभी सुबह 10-11 बजे तक पर्यटकों ने 370 पर्यटकों ने संग्रहालय को भ्रमण किया गया। गुरुवार को अम्बामाता थाना क्षेत्र में बंद पड़े मकान में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। दरअसल गुरुवार को अम्बामाता थाना क्षेत्र के ओड कॉलोनी में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शव शुभम शर्मा का बताया जा रहा है। दरअसल शुभम शर्मा शनिवार रात से लापता था। परिजनों के ढूंढने के बाद भी शुभम शर्मा का पता नहीं चल पाया, जिस पर परिजनों ने शुभम शर्मा के लापता होने की रिपोर्ट अम्बामाता थाने में दर्ज कराई। वहीं आज गुरुवार को शुभम शर्मा की लाश अम्बामाता ओड बस्ती में बंद पड़े घर में मिली। आपको बता दें, ओड बस्ती में आज सुबह से एक घर से बदबू आ रही थी, तभी पड़ोसियों ने इसकी सूचना अम्बामाता थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बंद पड़े मकान को खोला तो उसमें एक लाश पड़ी मिली। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। बंद पड़े मकान के पास रहने वाले पड़ोसियों ने बताया कि यह मकान शनिवार रात से बंद है और इस मकान में एक महिला और पुरुष रहते हैं। महिला की मानसिक हालत सही नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमपी हॉस्पिटल पहुंचाया।
गुरुवार को डबोक स्थित स्कूल में शूटिंग रेंज का आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने शुभारंभ किया। दरअसल गुरुवार को डबोक स्थित एल सोल्जर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10 मीटर एयर राइफल और पिस्टल शूटिंग रेंज का शुभारंभ आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर के हाथों हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयपुर राइफल एसोसिएशन के विरमदेव सिंह कृष्णावत, यदुराज सिंह कृष्णावत थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र मालवी ने की। विशिष्ट अतिथि मेड़ता सरपंच खेम सिंह देवड़ा और मोरी सरपंच नानूराम गायद थे। मेवाड़ शूटिंग क्लब के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि इस रेंज की शुरुआत से डबोक, मावली और आसपास के क्षेत्र के खिलाड़ियों को निशानेबाजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर अनंता मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भ्रातृ भूषण यादव को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। अनंता हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि अनंता कैंसर सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर भ्रातृ भूषण यादव अब तक ऑन्कोलॉजी पर 125 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, जिन्हें देश विदेश में काफी सराहा गया एवं 10 से ज्यादा संस्थाओं ने पुरस्कृत किया है। नेशनल अचीवर्स रिकॉग्निशन फोरम नई दिल्ली के सेक्रेटरी वासु कुमार ने डॉक्टर भूषण को पत्र भेजकर आगामी 20 मई को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित समारोह में आमंत्रित किया है, जहां उन्हें उनके द्वारा लिखित पुस्तकों एवं कैंसर के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के अनंता कैंसर सेंटर में एक ही छत के नीचे उच्च स्तरीय कैंसर विशेषज्ञ एवं सेवाएं उपलब्ध है, जहां मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन अपनी विस्तृत सेवाएं दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश भर में 1 महीने तक विशेष अभियान चलाएगी और लोकसभा से लेकर बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजसमंद जिला भाजपा कार्यालय में यह जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने बताया कि 30 मई से 30 जून तक भाजपा की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय नेता और मंत्री भी शिरकत करेंगे। कटारा ने बताया कि प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक साथ विधानसभा बूथ मंडल और शक्ति केंद्र तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि 1 जून से 22 जून तक प्रदेश भर में लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह जिला स्तर पर भी सोशल मीडिया सम्मेलन और प्रबुद्ध जन संवाद का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा स्तर पर व्यापारी सम्मेलन, वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन और मोर्चा स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने जो 9 वर्ष के बेमिसाल कार्यक्रम का हमारा 30 मई से 30 जून तक राजस्थान के प्रत्येक शक्ति केंद्र और बूथ केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित होना है। इसमें लोकसभा क्षेत्र पर सभी लोकसभा क्षेत्र जो राजस्थान के हैं वहाँ पर एक बड़ी सभा और रैली होगी, जहाँ हमारे केंद्रीय नेतागण आएंगे। विधानसभा स्तर पर भी हमारी अलग अलग प्रकार के संगठन के कार्यक्रमों की योजना है और जो भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसके लिए एक प्रदेश की टोली बनी है, जिसका प्रदेश महामंत्री के नाते मेरे पास जिम्मेदारी है और मेरे साथ में 8 लोग और हैं हमारी प्रदेश की टोली के, जो इस कार्यक्रम को देखेंगे। सारे राजस्थान के जितने हमारे लगभग 52,000 बूथ हैं, उन बूथों पर विभिन्न प्रकार के जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जो लाभार्थी हैं, किसान सम्मेलन होने, हमारी पार्टी के मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन होने हैं। इस प्रकार इस पूरा महीना भर हमारे कार्यक्रम होंगे। कमल का फूल है और कमल के फूल को लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और किसी एक चेहरे के आधार पर आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी लड़ी नहीं। 1 जून से 22 जून तक लोकसभा स्तरीय विशाल जनसभा का आयोजन होगा 22 दिन प्रत्येक लोकसभा में। इसी तरह जिला स्तरीय भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा और सोशल मीडिया के प्रभावी व्यक्तियों को संवाद होगा आपस में बैठा, ये भी जिला स्तर पर होगा। और विधानसभा स्तर पर व्यापारी सम्मेलन, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भोजन एवं परिचर्चा, सभी मोर्चा युक्त सम्मेलन होंगे। संपर्क में समर्थन प्रत्येक विधानसभा में प्रतिनिधि को योग दिवस मनाएंगे और लाभार्थी सम्मेलन होगा और 21 जून को योग दिवस मनाएंगे। और 23 से प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बूथ अध्यक्ष द्वारा बातें चर्चा होगी, बात होगी उनसे। और 25 से 30 जून तक जन महासंपर्क अभियान होगा, घर घर तक हम पहुँचेंगे।
तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें BD मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।